हेलो बच्चों, मैं हूं गोविंद सर। और आज आप जो देखने जा रहे हैं वह क्लास 12th फिजिक्स के पी बाई क्यू के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। 500 माइक्रोकूलम चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर of side 10 centimeter. Find the work done in moving a charge of 10 microcoulomb between two diagonally opposite points on the square. तो सबसे पहले स्क्वायर में क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। ये कोई स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है और कोई 500 माइक्रोकुलम का चार्ज है जो कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे प्रेजेंट है। अब कोई दूसरा चार्ज है 10 माइक्रोकुलम जिसको मूव करना है अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे डायगोनल का अपोजिट पॉइंट सपोज करते हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट सी है। तो कोई जो चार्ज है 10 माइक्रोकुलम का, उसको यदि मैं क्यू नॉट बोलूं, क्यू नॉट ले लेते हैं इस चार्ज को। तो क्यू नॉट जो चार्ज है वो उसका वैल्यू है 10 माइक्रोकुलम। इसको डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पे मूव किया गया, यानी ए से सी बोल सकते हैं या फिर बी से डी ऐसे बोल सकते हैं। डायगोनल हम कैसे भी ले सकते हैं, सपोज करते हैं ए से सी मूव करवाया गया है। तो इसमें हमें देखना है वर्क डन कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। क्योंकि चार्ज को ए से सी मूव करवाया गया है तो फाइनल पॉइंट हो गया सी, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए। यहाँ पे क्यू नॉट की जो वैल्यू है 10 माइक्रोकुलम है, माइक्रो है तो 10 पावर -6 लेंगे इंटू वीसी माइनस वी ए। वीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो पोटेंशियल हम लेंगे ये 500 कुलम जो माइक्रो कुलम है, इसकी वजह से हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें, डायगोनल का लेंथ सबसे पहले निकालना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 और 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा, ये डायगोनल का लेंथ है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, यानी √200 हो जाएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का लेंथ 10√2 सेंटीमीटर है। लेकिन इस चार्ज से जब हम इसका डिस्टेंस लेंगे तो ये डायगोनल का हाफ हो जाएगा। तो डायगोनल का हाफ, यानी इस पॉइंट को यदि मैं ओ बोलूं तो जो ओ सी है या ओ ए है वो डायगोनल का हाफ होगा। और डायगोनल जैसे कि हमने निकाला था 10√2/2 हो जाएगा, यानी 5√2 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस निकल गया सेंटर से सी पॉइंट का और सेंटर से ए पॉइंट का। तो पोटेंशियल एट सी निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जैसा कि हम जानते हैं के क्यू बाय आर होता है। के क्यू हमारा कितना है 500 माइक्रोकुलम, तो 500 इंटू 10 पावर -6 बाय आर। आर हो गया 5√2 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 10⁻⁻² ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस जो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा, के इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6 बाय आर। आर फिर से उतना ही है, 5√2 इंटू 10⁻⁻²। तो जैसा कि हमने देखा, जो जितना पोटेंशियल एट सी है उतना ही पोटेंशियल एट ए है। तो ए और सी दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल हो गया क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या होगा, जब पोटेंशियल सेम हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻5, ये तो हो गया। इसको सॉल्व करें तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो ये आंसर हो जाएगा 0। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। आंसर तो वैसे हमें पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कि हम जानते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है, 0। लेकिन इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करूं तो कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एट एनी पॉइंट जो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, के पी कॉस थीटा, ये एट एनी पॉइंट के लिए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि हम जानते हैं। अब यदि हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। हमने जो एट एनी पॉइंट लिया था तो वो ये था, यहाँ पे पी कोई पॉइंट लिया था, ये थीटा था।
लेकिन जो इक्वेटोरियल लाइन की जहां तक बात है, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होती है। ये तो 90 डिग्री होता है इसमें ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, के पी कॉस 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस 90 कितना होता है, जीरो। आंसर क्या करना होगा, जीरो। इसलिए इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू जीरो होता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ट्यूब थ्रू a distance of 1 centimeter along the equatorial axis of electric dipole। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन होता है क्या है। इक्वेटोरियल लाइन जो होता है हमारा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन, तो ये डायपोल है। और इसमें जैसे कि हमने देखा था, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। और जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स होगा, मतलब कोई भी पॉइंट्स होगा, तो उसपे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है किसी भी पॉइंट पे। कहोगे कैसे जीरो होती है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि यहाँ पे हम यदि पोटेंशियल निकालते हैं, तो ये चूंकि इक्वेटोरियल लाइन है, तो ये डिस्टेंस हमारा ए होगा, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये। तो इस पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये मान लो आर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। ये में हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। और पोटेंशियल निकालते हैं यदि मान लो पोटेंशियल पी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सारे पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है के क्यू बाय, इस चार्ज की वजह से निकालेंगे तो के क्यू बाई हो जाता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा, प्लस के इंटू माइनस क्यू हो जाता है बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसकी वजह से वैल्यू कितना आता है, जीरो। अब इस तरीके से यदि हम कोई भी दो पॉइंट्स लें, मान लो पी से हम यहाँ तक लेके जा रहे हैं, ए तक, सपोज करते हैं ये पी से ए जो है हमारा, जैसा कि क्वेश्चन बोला है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा पी से ए का सपोज करते हैं 1 सेंटीमीटर है। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। टेस्ट चार्ज जिसको इसने क्यू बोला है, तो यदि मैं यहाँ पे क्यू को यदि जिस चार्ज को भी मूव करवाता हूँ, सपोज कर लेते हैं क्यू नॉट ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू दिख रहा है। तो यदि मैं क्यू नॉट ले लेता हूँ इस टेस्ट चार्ज को जिसको मूव करवा रहे हैं, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और मान लो बी से ए लेके जा रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट कौन हुआ, ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वी ए माइनस डी पी। और जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एट ए और पी, कोई भी पॉइंट लेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो यानी जीरो माइनस जीरो कितना आंसर आएगा, जीरो। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि दिल्ली 2011 से क्वेश्चन लिया गया है। A point charge Q is placed at the point O as shown in the figure. If the potential difference VA minus VB is पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये हमें निकालना है। यहाँ पे फिगर की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं कौन सा फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेन ले लेते हैं, हाँ ठीक है। जैसे जिस पॉइंट की बात कर रहा है फिगर में, ये गिवन है कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, और ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी की बात कर रहा है, ये दो पॉइंट्स लिए गए इस तरीके से। ये द पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बीबी हमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या होगा ये बताना है। तो जैसा कि हमने देखा, पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इसको एज हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। ये मान लो ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये R1 है, और बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R2 है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी बी बेसिकली देखना है मुझे, वी ए माइनस वी बी। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2। के क्यू कॉमन ले लेंगे, तो 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू R1 R2 जो है एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा R2 माइनस R1। देखो R2 तो हमेशा ग्रेटर है यहाँ पे,
तो R2 - R1 हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, यानी VA माइनस VB का जो साइन है वो डिपेंड करता है Q के साइन के ऊपर। तो Q का साइन यदि पॉजिटिव हुआ, इफ Q को यदि हम पॉजिटिव लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में Q को यदि हम पॉजिटिव लेंगे तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा बताओ? VA माइनस VB हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों हो जाएगा पॉजिटिव? क्योंकि R2 - R1 तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ये वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी Q पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा। और इफ Q इज नेगेटिव, Q की वैल्यू यदि नेगेटिव होगा तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।